Good morning, everyone. So, today we are going to start the second lesson of your English book, that is a poem, The Ant and the Cricket. Now, this poem is a fable. What is a fable? A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. तो फेबल क्या होता है? एक स्टोरी होती है बेसिकली, और जिसे एक पोएम के रूप में बताया जाता है, बट इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में बात हो रही होती है ये एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक यंग क्रिकेट, सिली यंग क्रिकेट, एक बेवकूफ़, यंग मतलब बच्चा, बहुत उम्र दराज नहीं, क्रिकेट, क्रिकेट यानी झिंगुर, और एक एंट. ठीक है, तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मोरल. तो इन स्टोरीज़ में कोई लेसन भी होता है हमारे लिए, यानी सीखने के लिए कुछ होता है. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन. तो ये जो पोएम है ये एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है, और इसमें है कि आपको दूरदर्शिता कैसे रखनी है, मतलब हम जो आज काम कर रहे हैं उसका आगे जाके परिणाम क्या निकलेगा उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने एक्ट करने चाहिए. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. क्या आपने कोई क्रिकेट देखा है जिसके दो पैर होते हैं? चलिए तो हम पढ़ते हैं. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was calm. ठीक है, वैसे ये कम है, but to rhyme with home हम इसे कम पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो एक silly young cricket, एक बेवकूफ़ झिंगुर, accustomed to sing, जिसे एकस्टम मतलब यूज टू, जिसे आदत हो, जो आदी हो किसी चीज़ का, तो वो किस चीज़ का आदी था? गाने गाने का, या मस्त मौला था, बेफिक्र घूमता रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. तो समर और स्प्रिंग में 2 महीनों में वो क्या करता था? जो टाइम होता है कीड़े मकोड़ों के अपने लिए खाना जमा करने का, उस सीज़न में वो मस्त होके गाया झूमा करता था. Began to complain, लेकिन उसने अचानक कंप्लेन करनी शुरू कर दी, शिकायत शुरू कर दी. When he found that, जब उसने पाया, at home, उसके घर पर, his cupboard was empty, उसका कबर्ड क्या था? खाली. And winter was come, और बाहर सर्दियाँ आ चुकी थी. Not a crumb to be found on the snow covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. तो उसने क्या पाया कि उसके घर में एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं था. क्रम मीन्स पीस होता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ब्रेड, रोटी. ठीक है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ क्या था? बर्फ ही बर्फ से ढक गई था. क्यों? क्योंकि विंटर सीजन आ गया था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, बाहर झांक के देखा तो फूल पत्तियों का नामो निशान तक नहीं था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ों पर पत्ते भी नहीं थे. ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी. तो झिंगुर ने परेशान होकर क्या कहा कि अब मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमीन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold. तो लास्ट में जब उसे कुछ नहीं सूझा और उसे भूख से बहुत परेशान हो गया, और बाहर एक तरह से अकाल ही पड़ गया था उसके लिए, क्योंकि कुछ नहीं था उसके पास खाने के लिए. तो होता है ना, जब इंसान मजबूरी में होता है तो बोल्ड हो जाता है, यानी बहुत हिम्मत वाला हो जाता है. तो वो बाहर निकला. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, बाहर ठंड हो रही थी, ओस हो रही थी, ठीक है, ऊपर से बर्फ़ गिर रही थी तो वो भीग गया. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए.
Away he set off to a miserly ant. और वो कहाँ के लिए निकला? एक चींटी से मिलने के लिए. To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो वो क्या देखने के लिए उस चींटी के पास गया कि हो सकता है उसको ज़िंदा रखने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए उसे चींटी से कुछ आसरा मिल जाए, कुछ सहायता मिल जाए. किस चीज़ की? वहाँ रहने की और थोड़ा बहुत खाना खाने की. और वो सिर्फ उधार लेना चाहता था और उसने सोचा था जो भी वो खाएगा फिर वो उसे लौटा देगा. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, उसे कुछ खाने को नहीं मिला, तो वो भूख और दुख से ही, हताशा से, निराशा से ही मर जाएगा.